जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं सब आप। जैसे कि हम सब ने आज का वीडियो बहुत गंभीर है क्योंकि मुझे बहुत लोगों की, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स की, काफ़ी लोगों की मुझे किसी के मेल आया है, किसी के मुझे नंबर कॉल आया। सब एक ही चीज़ मुझे पूछ रहे हैं कि, और काफ़ी लोगों में सवाल मैंने सुना है, काफ़ी लोगों का कोर हार्ट का ये सवाल होता है कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है। ये तो पापियों की दुनिया है, यहाँ पे तो बुरे कर्म करने वाले ज़्यादा खुश रहते हैं। तो मैं इस पे आज एक्चुअली मैंने भी इस पे बहुत डीप रिसर्च किया। मैंने भी काफी अपने क्लाइंट्स की लाइफ देखी, लोगों की लाइफ देखी, और मैं ये सब चीज देखने के बाद, समझने के बाद, ग्रंथों की, काफी लोगों की कहानियां पढ़ी, उसके बाद मैं सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मिथ्या है जो लोगों के माइंड में है कि अच्छों के साथ बुरा क्यों, बुरा होता है। एक्चुअली अच्छों के साथ बुरा कुछ नहीं होता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो अपने कर्मों को समझता है। हर चीज अपने कर्मों के हिसाब से ही चलती है, जिसे जनरली कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। अभी कोई कोई हर आदमी, जब दो बच्चे पैदा होते हैं, समझ लो कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे बॉर्न हुआ और कोई बेचारा गरीब झोपड़े में पैदा हुआ। अब उसमें तो कुछ मेहनत नहीं थी, बस दोनों बॉर्न हुए। अब एक को बचपन से ही गोल्डन स्पून मिली और एक का बेचारे का माँ का दूध भी छीन गया। ये अपने अपने कर्म है, ये अपने अपने संचित कर्म है, अपने अपने पाप पुण्य है जो आदमी बच्चा लेके आता है इस दुनिया में। हम कहते हैं ना, खाली हाथ आया है खाली हाथ जा है, गलत। हर आदमी अपने साथ कर्मों की गठड़ी लेके आता है और वही लेके जाता है। हम और आप देखते हैं कि कोई लोग कुछ काम करके, कुछ फोन करके लाखों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, और कुछ लोग बेचारे मजदूर दिन रात मेहनत करके भी 400-500 रुपया मुश्किल से जमा कर पाते हैं। ये अपने अपने कर्म है। ये हमने पिछले जन्म में या काफी युगों युगों में जो हमारे कर्म अर्जित है, वही हिसाब से हमारी लाइफ का ट्रैक चलता रहता है। एक बार की बात है कि धृतराष्ट्र राजा ने वेदव्यास मुनि से पूछा कि मैंने तो ऐसा ये जीवन में तो कोई पाप नहीं किया कि मुझे दिखाई पड़ता है कि मेरे 100 के 100 पुत्र काल के गाल में समा गए। कैसे हो गया ये सब, मैंने ऐसा क्या पाप किया। तब वेदव्यास मुनि, जो काफी ज्ञानी थे, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से ये सोचा, उनके 100 जन्म पीछे गए और देखा, और उन्हें कहा कि ये जन्म में तो तुमने कुछ बुरा नहीं किया है, बट आज से 100 जन्म पहले जब तुम एक प्रतापी राजा थे, तब तुम्हारे वहां पे एक हंस और एक हंसनी के जोड़े ने अपने 100 बच्चे रख के गए थे और तुम्हें उनकी देखरेख करने को कहा था। अब एक बार की बात है कि तुम्हारे एक नौकर ने एक बच्चे को काट के उसका मांस तुमको खिला दिया। तुमने खाया, तुमको इतना अच्छा लगा कि तुमने सोचे समझे बिना कि ये चीज कहां से आ गई, तुमने उसे डायरेक्टली कह दिया कि बस मुझे तो रोज यही खाना चाहिए, और वो रोज एक एक करके बच्चों को मारते गया, आपको खिलाते गया। हालांकि आपको नहीं पता था वो हंस के बच्चे हैं जिसको संभालने के लिए उसके माता पिता आपके पास छोड़ के गए। आपके तो जीव ने, आपकी जीव की इंद्रियों ने तो जो तृप्ति मिली, आप खाते गए खाते गए खाते गए बिना पूछे कि कहां से आया। फिर एक दिन जब वो लौटे तब उनको पूरा किस्सा पता चला कि आपने भूलवश उनके 100 बच्चे को खा गए, जबकि आपका काम था उसकी रक्षा करना। तो उस हंस हंसिनी के जोड़े ने आपको श्राप दिया था कि जिस तरीके से हमारी गैर हाजिरी में तुमने हमारे बच्चों को खा गए, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे 100 के 100 बच्चे हो गए और तुम्हारे सामने वो मर जाएंगे, बट तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो फिर वो 100 जन्म तक तुम ना राजा बने और वो ना 100 संतान तुम्हारे पुत्र हुए, इसके लिए वो श्राप फलित नहीं हुआ। आज जबकि तुम राजा हो और 100 पुत्र है तुम्हारे, तो आज से 100 जन्म पहले का जो श्राप था वो आज पूरा हुआ। तो हम इससे ये चीज समझ में आती है कि हम जनरली जो बखान करते हैं कि हमारे साथ गलत हो गया, ये हो गया, ये सिर्फ हमारे कर्म है। हम कहते हैं अरे यार, मेरा पति मुझे दारू पीने वाला मिल गया, ये हो गया। प्रॉब्लम वो पति नहीं है, प्रॉब्लम वो तुम्हारा कर्म है। हमारे कर्मों पे हमारा अधिकार है। हमने ऐसे कर्म किए जिसका फल हमें आज अच्छा मिला है। आप सिर्फ अच्छे काम इसके लिए छोड़ दो क्योंकि आज आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत है। फिर तो आपको जिंदगी चंदन जैसी जीनी चाहिए, चंदन से सीखनी चाहिए जिंदगी कैसे जीते। चंदन पे विषैले शाप बैठते हैं, तरह तरीके के विषैले श्राप बैठते हैं, बट फिर भी कभी चंदन ना सुगंध देना छोड़ता है, ना अपनी ठंडक, अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता। तो अगर आपके साथ भी आपको लगता है आप अच्छा कर रहे हो और आपके साथ बुरा होता है, तो ये भी बहुत गलत है। ऐसा नहीं है, आप अपना अच्छे काम करते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आपके साथ अच्छा जरूर होगा। एक ना एक दिन आपके साथ पक्का अच्छा होगा। बट अगर आप अच्छा, यही आपने कहीं पहले पिछले जन्म में सोचा रहेगा, अरे यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, और वही आपका चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु।
तो इसके लिए बस मेरा खाली कहने का आपको यही तात्पर्य था, यही समझाना था, क्योंकि आगे जाके काफी मैं एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको काफी उपाय या काफी चीज बताऊंगा। उसमें फिर बहुत लोग करते करते ये ना सोचे कि यार मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, अरे यार मैंने तो 2 दिन पीपल के पेड़ को पानी नहीं दिया, अब मेरे साथ मेरी नौकरी नहीं लगी। अरे ये क्या लॉजिक है? कर्म कर्म का काम करता है, आपको भी पेशेंस होना पड़ेगा। आप जैसे आप अकाउंट्स बुक देख लो, आपने कल ब्रॉट डाउन गलत किया तो आज कैरी डाउन भी गलत होगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने आज हिसाब सही रखा तो आपको हिसाब मिलेगा ही। कल 200 रुपए का गुची किया तो आज की बुक में तो दिखेगा ना 200 रुपए का गुची। तो मेरे भाई पहले वो सेट ऑफ कर, आज का सेट ऑफ कर, कल नई बुक्स आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी ओपन होगी। तो जर्नली प्लीज ये कहना छोड़ दीजिए। मैं एक्चुअली बहुत लोगों से सुनता हूँ हम तो अच्छे हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से, विधाता कभी किसी के साथ, भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ये आपके कर्म ही हैं जो आपको पीछे धकेलते हैं। तो आपके कर्मों पे वर्क कीजिए, हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए, और बस अपनी लाइफ में इसके लिए मत रुक जाइए कि आप अच्छा कर रहे हो आपके साथ बुरा हो रहा है। आप अपनी अच्छाई मत छोड़िए, चंदन की तरह जिंदगी जीने के लिए देखिए चंदन कैसे अपनी सुगंध सब में पसरता है। आप भी अपनी अच्छाई करते रहे, प्रभु का नाम लेते रहे। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप भी पुण्य के भागी बने।